उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। यूपी सरकार के इस फैसले की पूरी देश में चर्चा हो रही है। विपक्षी दल इसे कानून और संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। संविधान और कानून की निगाह से देखा जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार ऐसे नियामक उपाय कर सकती है, जबकि इसके राजनीतिक मायने अलग निकाले जा रहे हैं, जिसमें एक धड़ा समाज को बांटने, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का हवाला भी दे रहा है। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं। ये ना हिंदू धर्म को समझते हैं, ना शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे? इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े, एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं? हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए। जानकारी के लिए बता दें कि नेम प्लेट लगाने का नियम जिस कानून के तहत लाया गया है वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में सन 2006 में पारित किया गया था। 18 साल पहले पारित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम समेत अन्य जानकारी स्पष्ट करने को कहा है। देश भर में जब कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए यूपी के नए आदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस ने समान आदेश जारी कर दिए। ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। देखो वो आदेश ठीक है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी धर्म गंदा नहीं है, हर एक धर्म में सही है, अपनी जगह सही है। सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि अपनी जल को जो है बिल्कुल संभाल कर प्यार से और अच्छे से लेकर आवे, और बीच में किसी से भी कोई दंगा प्रसाद ना करें, और खाने पीने की व्यवस्था पे अपना भी ध्यान रखें। पहले ये चीजें होती थी कि हम कहीं भी भोजन कर लेते थे, भोला बड़ा भोला होता है, सब पे विश्वास करता है। अब जाके योगी जी का जो ये फैसला है, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी है। अब इसमें भोले की मर्जी है, वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। बट ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। हालांकि कुछ लोग इस पर राजनीति करके कह रहे हैं कि आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे गलत मैसेज नहीं, अगर अपना नाम बताने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो फिर नाम गलत है आपका, मैं तो ये मानता हूँ। अगर नाम सही है, मैं कहता हूँ मैं हर्षित पाराशर हूँ, मैं तो मेरी दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखूंगा, बढ़िया पकवान बेचूंगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर नाम बदलो, मेरी तरह पंडित जी लगाओ नाम के आगे, बढ़िया दुकान चलेगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसकी शुरुआत की और कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाली दुकान, रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह के मुताबिक राज्य सरकार कांवड़ यात्रा करने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर निवारक नियम लागू कर सकती है। इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। यह ना तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि सभी धर्म के लोगों को इसका अनुपालन करने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। अगर सिर्फ वर्ग विशेष के लिए ऐसा नियम लागू किया जाता है तो यह उल्लंघन होता। उन्होंने कहा कि हालांकि इसके राजनीतिक मायने अलग हो सकते हैं, कानून लागू करने के पीछे मंशा पर सवाल जरूर उठाया जा सकता है और ऐसा किया भी जाना चाहिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो
अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। मुझे कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध और समर्थन के पीछे लोगों के राजनीतिक मंसूबे हैं। विरोध तो लोग मोदी जी का भी कर रहे हैं कि मोदी जी संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, मोदी जी ओबीसीओ के लिए खतरा है, मोदी जी दलितों मुसलमानों के लिए खतरा है, और फिर उनके प्रति पूरे देश में एक घृणा और नफरत का माहौल तैयार करके कि देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री को ही लोग मारने के लिए खड़े हो जाएं, जैसे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए थे, ऐसे जैसे उनके कान के पास से गोली होकर के गुजरी। खैर वो तो अब शायद विजयी हो ही जाएंगे, लेकिन एक ये जो घृणा और नफरत का भाव किसी भी रूप में देश के प्रधानमंत्री के प्रति हो, हिंदुओं के प्रति हो या किसी और वर्ग जाति समूह के प्रति हो, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। ना भारत की सनातन संस्कृति है, ना भारत की संस्कार है। भारत की सनातन संस्कृति अहिंसा, प्रेम, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी पर आधारित है। इसलिए हम सब मिलकर रहे। जाति पंथों के बंटवारे झूठ वर्षों से ये चल रहा है, किस नाम से? होगा 24-25 साल हो गए जी। संगम शुद्ध भोजनालय के नाम से चल रहा था। तो अब आपने नाम चेंज किया है? ये प्रशासन का आदेश हुए कि कावड़ यात्रा चल रही है, इसलिए अपना नाम जो है अपने नाम से बोर्ड लगाए। तो अब क्या नाम कर दिया होगा? सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो जो आदेश है इसको कैसे देखते हैं आप लोग? हम तो ये मानते हैं कि जैसे आदेश होंगे प्रशासन के वैसे माना जाएगा। लिखवा लो, लिखवाने वाले लिखवा लो। हमें तो इस बात को समझे अपना नाम होना चाहिए। हम तो अपनी सोच बता सकते हैं। हमारी सोच ये है कि हमारा नाम होना चाहिए सामने, है जी, वही हमने लिखवा रखा। तो कुछ लोग जो है जैसे उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं लिखा जाना चाहिए। उसकी वजह है, मैं बताऊंगा। उसकी वजह है ये कावड़ के टाइम पे जो हुआ ये फरमान जारी, ये वजह है। इसी वजह से उधर को देख रहे लोग बाग और नेता लोग भी हमारे। लेकिन ऐसा आपको लगता है कि हमेशा लिखा रहना चाहिए नाम, तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जो भी नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात बताता हूँ मैं आपको। हर एक इंसान को, बल्कि हर एक जानदार चीज के लिए रोजी देने वाला आसमान के ऊपर बैठा हुआ है। उसने सबका मुकद्दर अलग अलग लिख रखा। एक अमीर है, एक गरीब है। मुकद्दर की तो बात है, अमीर को भी वो देता है, गरीब को भी वो देता है। तो हमारा मानना तो यह है कि मुकद्दर की रोजी वो देगा। हर वो खबर जो आप देखना चाहते हैं, हर वो खबर जो आप सुनना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।